I would like to congratulate Team India for their wonderful performance in England. They shown remarkable character and made everyone proud. We are up 2-1 in Test series and we will do best in 5th Test. I shall now announce India's squad for ICC Men T20 World Cup 2021. Selection committee meeting was attended by 5 senior selectors and Captain Virat Kohli from Manchester. Virat Kohli captain, Rohit Sharma vice captain, KL Rahul, Surya Kumar Yadav, Rishabh Pant wicketkeeper, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Jasprit Bumrah, Bhuvneshwar Kumar, Mohammad Shami, R. Ashwin, Akshar Patel, Ishan Kishan, Rahul Chahar, Varun Chakravarti. And as far as standby is concerned, Shreyas Iyer, Deepak Chahar and Shardul Thakur. I have one announcement to make. Mr. MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 World Cup. I am glad that MS has accepted BCCI's request and he will join Team India for upcoming T20 World Cup. MS will work closely with Ravi Shastri and other support staff to support Team India. जी बिल्कुल, युजवेंद्र चहल के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ और यही सिलेक्टर्स की सोच थी कि इस समय आपको कोई गेंदबाज चाहिए जो थोड़ा तेज़ गेंदबाजी करे, और इसलिए जैसे हमने रिसेंटली देखा है राहुल चहर को गेंदबाजी करते हुए, जिस स्पीड के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो सिलेक्टर्स की यही सोच थी कि हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो उन विकेट्स के ऊपर थोड़ा पकड़ बने और स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो। तो इसलिए चहल के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ, लेकिन इसलिए हम लोग राहुल चहर के ऊपर बात किया। देखिए, रविचंद्रन अश्विन रेगुलरली IPL खेल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, और डेफिनेटली वर्ल्ड कप के अंदर जब हम लोग जाते हैं आपको एक ऑफ स्पिनर की बहुत ज़रूरत है। और जैसे सबको आइडिया है कि दुबई और UAE के अंदर जब IPL का लेटर हाफ होगा तो विकेट्स माइट बी लो एंड स्लो एंड स्पिनर्स को मदद करेगी, तो एक ऑफ स्पिनर टीम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर इंजर्ड लिस्ट में चल रहे हैं और अश्विन एक एसेट है टीम के लिए, और IPL में जैसा प्रदर्शन उन्होंने किया इसीलिए उनको टीम में जगह मिली है आज। But definitely, because T20 is all about the all-rounders, and that's why we actually tried and packed up the team with the all-rounders. We have Ravindra Jadeja, we have Hardik Pandya, we have Akshar Patel. So that was the main point. If with a chance the wickets are turning, then you have Akshar and Jadeja with you, and then Hardik Pandya is one of the leading all-rounders India have. So main aim was just to look into the T20 cricket and पैक द टीम विद द ऑलराउंडर्स। देखिए, IPL एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेयर्स खेलते हैं, तो आपको एक परफॉर्मेंस प्लेयर का मालूम पड़ता है। और देखिए, जैसे जैसे समय अच्छा होगा तो आपको ये डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे, आपको 20 की जगह 15 का टीम बनाना पड़ेगा, आपको स्टैंड बाइज कम करने पड़ेंगे। तो ये जो स्टैंड बाइज आए हैं बेसिकली वो मद्देनजर रखते हुए हमने स्टैंड बाइज दिए कि विद ए चांस कहीं इंजरी होती है कहीं भी, तो आपके वही स्टैंड बाइज रखे गए हैं इसमें। देखिए, सुरेश का ही इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, एंड काफ़ी समय से जब आप क्रिकेट से दूर रहते हैं तो इवन सेलेक्टर्स का भी थोड़ा रिजर्वेशन रहता है, बिकॉज इसलिए उनको स्टैंड बाय में रखा गया है कि ही विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, वही IPL में मैचेस खेलेंगे, उनकी फिटनेस का हमें समझ आएगा, क्योंकि ही इज़ आउट ऑफ क्रिकेट फॉर लॉन्ग। दैट वाज द रीज़न कि हम लोगों ने मतलब सूर्या इज़ डूइंग वेल, इज़ इन ए पर्पल पैच, लेकिन सुरेश अय्यर को हमने स्टैंड बाइज में रखा है। देखिए, हर समय एक रहती है सेलेक्टर्स के दिमाग में कि एक आपके पास वेरिएशन होना चाहिए, बट एंड ऑफ द डे जहाँ पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विकेट्स का कंसर्न है, तो सेलेक्टर्स डिसाइडेड ऑन टू 3 फास्ट बॉलर्स विद हार्दिक पांड्या एज द 4th बॉलर। तो उसके अंदर अगर हम सोचते भी तो माइट भी हम फिक्स ना कर पाते किसी लेफ्ट हैंड तेज गेंदबाज को, एंड प्लस टी नटराजन की जरूर डिस्कशन हुई है, लेकिन ही हैजंट प्लेड क्रिकेट फॉर लॉन्ग और इंजरी लिस्ट में चल रहा है। दैट वाज ए रीजन कि हम लोगों ने वी स्टिक टू द मेन गाइज जो आपके स्ट्राइक बॉलर्स हैं। नो, वी हैव 3 ओपनर्स, वी हैव रोहित शर्मा, वी हैव KL Rahul, and then we got Ishan Kishan who can bat as a opener as well as he can be fit into middle order any time। तो वो एक तरह का बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रहा है ईशान किशन हम लोगों को कि अगर ओपन की जरूरत पड़ती है ही विल ओपन, ही इज ऑलरेडी ओपन इन वनडे मैच, ही गॉट 50 इन द फर्स्ट गेम।
तो वो मिडिल ऑर्डर में इज ए गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, तो इसलिए 3 ओपनर्स हमारे सामने है। एंड इफ नीड ऑफ द आर अगर मैनेजमेंट उसमें सोचती है कि विराट को ऊपर जाना चाहिए, दैट इज अप टू देम, बट इस समय आपके पास 3 ओपनर्स हैं। नहीं, हमने 3 ओपनर्स हमने सेलेक्ट किए, जैसे मैंने अभी बात की। देखिए, विराट इज ए एसेट फॉर द टीम, एंड विराट अगर मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तो वो टीम आसपास घूमती है विराट के। एंड विराट के अगर हम देखें, जैसे T20 के अंदर ब्रिलियंट रिकॉर्ड्स हैं अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, बट फिर भी मैंने ये कहा कि उस समय परिस्थितियां कैसी होती हैं वो समय ही बताएगा। बट इस समय हमारे पास 3 ओपनर्स हैं, जो रोहित शर्मा, KL राहुल एंड ईशान किशन। देखिए, कहते हैं ना, अच्छी अगर आपको सोच मिल रही है तो किसी की भी सोच, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर द सेलेक्टर्स। और बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, लेजेंड्स, उनकी सोच अच्छी काम ही आती है आपके लिए। और जहां तक सवाल है वरुण का, ही इज बोल्ड रियली वेल विद इकोनॉमी रेट ऑफ 5 पर ओवर इन श्रीलंका। मिस्ट्री बॉलर है, मतलब दुनिया को भी मालूम ही नहीं है कि व्हाट वरुण चक्रवर्ती इज। इट्स ए सरप्राइज पैकेज एक्चुअली। वरुण की अगर हम बात करें तो ये एक मेन रीजन था वरुण को टीम में लेने के लिए कि मिस्ट्री बॉलर है। आप 3 विकेट कीपर्स की बात करें, देखिए, नंबर 1 इज ऋषभ पंत, नंबर 2 इज ईशान किशन। अगर एज ए KL राहुल अगर बहुत जरूरत पड़ती है तो तब इस्तेमाल टीम मैनेजमेंट करती है, अदरवाइज ही इज ए जेन्युइन ओपनर फॉर अस, फॉर द सेलेक्टर्स। और जहां तक आपने ऑफ स्पिनर की बात की, अश्विन इज द ओनली ऑफ स्पिन। वरुण तो बेसिकली लेग स्पिनर है, मिस्ट्री बॉलर है। वो कहते हैं ना, हमें अभी तक समझ नहीं आया तो बैट्समैन को क्या समझ आएगा। तो ऑफ स्पिनर हमारी टीम में एक ही है, वो रविचंद्रन अश्विन। नहीं, देखिए, जो पिछले मैचेस आपने देखे हैं, हार्दिक पांड्या इज एब्सोल्युटली फिट एंड हर मैच में ही इज गोइंग टू बोल हिज कोटा ऑफ ओवर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। वहाँ हम थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहे थे, हम नहीं चाह रहे थे वर्ल्ड कप से पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए, बट इज 100% फिट और हर मैच में इज गोइंग टू बोल हिज कोटा ऑफ ओवर्स। ईशान किशन, देखिए, दोनों प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईशान किशन की जैसे अभी आपने बात की कि फ्लोटर, वी कैन मेक हिम ओपन द इनिंग्स। मिडिल ऑर्डर में वो रेगुलर खेलते आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, ही प्लेज ब्रिलियंटली अगेंस्ट स्पिनर्स। और एक लेफ्ट हैंड ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके सामने लेग स्पिनर्स आएंगे दूसरी कंट्री के, एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो एक्सप्लोसिव बैट्समैन हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सुरेश डेफिनेटली हैज नॉट प्लेड क्रिकेट फॉर लॉन्ग, बट वी हैव केप्ट हिम इन द स्टैंड बाइज, तो इसलिए ईशान ने कट किया बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज। नहीं, डेफिनेटली देखिए, जैसे इंडियन बेंच स्ट्रेंथ है हम सभी को मालूम है, ऑस्ट्रेलिया से लेके आज इंग्लैंड तक आपकी बेंच स्ट्रेंथ क्या है, जिसको आप मौका देते हैं ही परफॉर्म्स, एंड दैट इज गुड फॉर द सेलेक्टर्स। एंड गुड हेडेक्स आर ऑलवेज गुड फॉर द सेलेक्टर्स। तो हम लोग तो सेलेक्टर्स ये चाहेंगे कि आपके पास 20 की जगह 40 प्लेयर हो, अगर हमें उसमें से 15 चुनने पड़ेंगे तो कितनी अच्छी बात आपके लिए होगी। तो इट वॉज ए गुड फॉर सेलेक्टर्स, और जिनको भी सेलेक्ट किया है वी नो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू परफॉर्म। देखिए, शिखर धवन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस, ही वॉज ए कैप्टन इन श्रीलंका। अब क्या उसकी डिस्कशन हुई दैट आई कांट डिस्क्लोज, बट ही इज इंपॉर्टेंट, ही इज देयर इन लूप। मतलब इस समय नीड ऑफ द आर इस समय ये था कि हम लोग किसी और प्लेयर की तरफ देखते और शिखर धवन को थोड़ा हम लोग रेस्ट देते, अदरवाइज ही इज ए इंपॉर्टेंट प्लेयर, ही विल बी बैक वेरी सून। और जहां तक पेसर्स का सवाल आपने पूछा, विकेट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि जब आपके ऊपर विद ए चांस उन विकेट्स ऐसी होंगी, 2 ही फास्ट बॉलर खेलेंगे, देयर इज नो पॉइंट कि आप बाहर बिठाएं किसी को, उससे अच्छा तो यूटिलिटी प्लेयर टीम में डाल दें जो आपका कभी भी काम आए।